मुझे पावर चाहिए, पैसा चाहिए, इस घर की चाबियां चाहिए। ये घर और सीईओ के पोस्ट के पेपर्स हैं। प्लीज इन पे साइन कर दो और सब कुछ हमारे नाम पे कर दो। घर में पूजा है आज, हो सके तो ड्रामा मत करना कोई। Tomorrow's party 11 AM Nova Club। क्यों आज इतने शुभ मौके पर इतनी अपशगुन चीजें हो रही है एक के बाद एक? मैं खुद केसर लेने जाती हूँ और रास्ते में मैं मंदिर चली जाऊंगी। हमारे परिवार के नाम का नारियल चढ़ा दूंगी ताकि जो भी पला है वो टल जाए और हमारी पूजा ठीक से हो जाए। वो मेरे कैबिन में नई इंटीरियर डिजाइनर इंतजार कर रही है प्रेजेंटेशन लेके, वो देख लेना, फाइनल कर देना। निशा, वेयर आर यू? मंदिर का बहाना करके कहाँ बिजी हो तुम? बहाना? कम ऑन यार, तुम मुझे डाउट कर रहे हो? तुम अपनी वाइफ को डाउट कर रहे हो? मैं मंदिर में आई हूँ यार। ये देखो घंटी की, ये देखो घंटी की आवाज, और हम यहाँ पे चैंटिंग कर रहे हैं। Oh, please stop it. ओके फाइन। मेरी फ्रेंड ने पार्टी थ्रो की थी एंड शी चैलेंज्ड मी। उसने मुझे चैलेंज किया था कि मैं पार्टी पे नहीं आ पाऊंगी। कैन यू इमेजिन? किसी ने निशा को चैलेंज किया। और मुझे पता है तुम नहीं चाहते कि मैं कभी भी हारूं, इसीलिए ओनली फॉर यू, तुम्हारा दिल रखने के लिए मैं इस पार्टी पे आई। यू शुड बी प्राउड ऑफ मी यार। या राइट। अगर तुम्हारी ये पार्टी खत्म हो गई हो तो प्लीज घर आ जाओगी? ओके फाइन, मैं जा रही हूँ। डोंट बी एंग्री। ओके गाइस, सॉरी, मुझे जाना होगा। बाय बाय। ये मेस क्लीन करिए एंड मीट मी इन माय कैबिन राइट नाउ। मेस? मेरे प्रेजेंटेशन को मेस कहा? अरे इतना एटीट्यूड तो मिस्टर अमिताभ बच्चन में भी नहीं था दीवार मूवी में जितना इसमें है। कुक्कड़, वो भी भुना वाला। निशा बिन्नी, तू ठीक तो है ना? एक मिनट। हे भगवान, मासा लगता है भाभी की तबीयत खराब हो गई है। हाँ बिन्नी, मन में भी यही लग रहा है। मंदिर की लाइन में खड़े खड़े धूप ना मत्थे चढ़ गई है उसके। तू ना एक काम कर, जाके नींबू पानी बना के ले गया उसके लिए। मासा, मैं भाभी का ध्यान रखती हूँ, आप विधि पूरी कर लीजिए। और बहू, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं भाभी का पूरा ध्यान रखूंगी। आप जाइए, नहीं तो मुहूर्त निकल जाएगा। ठीक है बहू, पर अगर तबीयत ज्यादा खराब लगे ना तो मुझे बुलाने में झिझकना नहीं। How careless? इनकम्प्लीट है। सो रहे थे आप? Have a seat. अगली बार मेरे पास कुछ इनकम्प्लीट काम नहीं आना चाहिए।
You get that? Leave. हाय। डिजाइन दिखाइए आपने। ओके। वैसे मैं सोच रही थी डिजाइन दिखाने से पहले मेरे कुछ थॉट्स हैं जो मैं Let's cut the philosophy. Come to the point. और वैसे भी आप फ्यूचर में इस कंपनी में तो होंगी नहीं, अपनी फिलॉसफी लोगों को समझाने के लिए। So just give me one good idea. Okay? Sure. वैसे मैं पहले आपको सीईओ के रूम के डिजाइन दिखाती हूँ। You know, किसी भी कंपनी में वो सबसे इंपॉर्टेंट इंसान का स्पेस होता है, just like the head of the family, जो सबसे रिस्पेक्टेड होते हैं, मैच्योर होते हैं, समझदार होते हैं, जो पूरी फैमिली को हमेशा जोड़ कर रखते हैं, राइट? एंड सीईओ का काम इट्स जस्ट नॉट अबाउट होल्डिंग द पावर इन वन्स हैंड। तो मैं सोच रही Listen, मैं यहाँ पर कोई फिल्म नहीं बना रहा हूँ जो मुझे आपकी ये स्टोरी सुननी पड़े। Just give me one good idea. ओके, यू नो जैसे लाइफ में भी कुछ डिसीजंस लेते हैं, सो पता नहीं निशा घर में किस तमाशे की तैयारी कर रही होगी। Come here, my princess. आज इंग्लिश टेस्ट में आपको स्टार मिला ना, इसीलिए आपको गिफ्ट मिलेगा। वाओ! आपको पता है, जैसे आपने अच्छा काम किया तो मम्मी ने आपको गिफ्ट दिया, वैसे ही आज मम्मी ने भी बहुत अच्छा काम किया। मम्मी टेंपल गई, टेंपल में जाके मम्मी ने धूप में खड़े रह के थक के सबके लिए प्रे किया। आपके लिए, चिनी के लिए, पापा के लिए, चाचा चाची के लिए, दादा दादी के लिए, सबके लिए प्रे किया, पर मम्मी को गिफ्ट नहीं मिला। मम्मा गिफ्ट तो पहले लौट देते, मैं तो छोटी बेबी हूँ। लेकिन आप बड़े लोगों को बोल सकते हो ना कि वो मम्मी को गिफ्ट दे, बड़ा सा गिफ्ट। ये नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। मेरे छोटे तो नहीं दूंगी, पहले आप मम्मी के लिए गिफ्ट दिलवाओ, फिर मैं आपको चॉकलेट दूंगी। निशा बिंदी, अब ठीक लग रहा है ना तुझे? जी। छोटे दादू, मम्मा दादू में तो ले लेते दिया है, पर उनको इसने टिप्स ही नहीं दिया। दो ना मम्मा थोड़ी। हाँ मेरी छोटी दादी माँ, ये बात तो तुमने सही कही है भाई, आपकी मम्मा को गिफ्ट तो देनी चाहिए, है ना? नहीं। प्लीज आप इसकी बात मत सुनिए, मैंने जो किया वो तो मुझे, वैसे भी सब कुछ तो मिला है मुझे किस चीज की कमी है? हाँ, अगर आदित्य किसी दूसरी कंपनी में काम कर रहे होते, किसी के अंडर काम कर रहे होते, तो जरूर लगता कि उन्हें कंपनी का सीईओ होना चाहिए था। इतनी मेहनत जो करते हैं, हमेशा बस काम काम, पर यहाँ तो फैमिली बिजनेस है, तो उस चीज़ की भी लालसा नहीं है। बाबा सा सीईओ है, कंपनी की भागदौड़ आपके हाथ में है। सच कहूँ काकू साहब, काकी माँ, हम बहुत लकी हैं कि हमारे ऊपर बड़ों का आशीर्वाद है। बेटा तू आराम कर, चले शारदा। बिन्नी आराम करो, मैं आती हूँ। चल। सो यू नो, उसी तरह जो सीईओ होते हैं कंपनी के, वो अपने सारे एम्प्लॉयज को उनकी मेहनत, ईमानदारी और उनकी काबिलियत से उन्हें बांध कर रखते हैं। सो मे बी तो आपको लगता है कि मुझे आपसे बिजनेस एथिक्स सीखने की जरूरत है? मुझे नहीं लगता। आप एक लाइन में अपना आइडिया बता सकती हैं? यस सर। अगर एक लाइन में कहें तो आई वुड से मतलब जो कंपनी का जो कल्चर है, यू नो। चुप।
चुपचाप आप मुझे अपनी प्रेजेंटेशन दिखाइए। 1 मिनट है आपके पास। And your time starts now. Sir, can I use What? laptop? Sir, क्या है ये? What's this? ये सर ये नया वायरस आया है आजकल। I love you. Stop this nonsense. जब से तुम आई हो सिर्फ बातें कर रही हो और अब बहाने बना रही हो। You're done. Sir, You can leave. कल सुबह 10 बजे शाम मुझे आपकी प्रेजेंटेशन देखनी है और कल कोई बहाने नहीं चलेंगे। हाँ कल? I thought आपने मुझे जॉब से निकाल दिया है। मैं रिश्तों को गिव अप करने में बिलीव नहीं करता। 10 लोगों को छोड़कर काकू-सा ने आपको चुना है। कुछ तो होगा आप में। और हमारे बड़ों ने सिखाया है हर किसी को एटलीस्ट 2 मौके जरूर देने चाहिए। कई लोगों को कितने भी मौके दिए जाए, they always let you down. और कुछ लोग इन मौकों को एक चैलेंज मान लेते हैं and they become successful. कुछ इन मौकों से डर जाते हैं, हार मान लेते हैं। तो आप इनमें से कौन है? See you at 10. Thank you. प्लीज आईटी डिपार्टमेंट को बताइए मेरे लैपटॉप में कोई वायरस है। गेट रिड ऑफ दिस। आज घर में पूजा थी सर और निशा मंदिर का बहाना करके अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने चली गई। कैन यू बिलीव दैट? यार बहुत फायदा उठाया उन्होंने तेरा। वो कब तक चलेगा ये सब भाई? देख उनकी हरकतें सुन के तो मैं हैरान रह जाता हूँ हर बार। सच कहूं तो मुझे अब हैरानी भी नहीं होती। एक अजीब सा डर लगा रहता है। बस यही सोचता हूँ कि उसका अगला मूव क्या होगा। मेरी फैमिली को कैसे चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी। उन बेचारों को मैं कैसे बचाऊंगा, कैसे इसका झूठ संभालूं। भाई क्यों घुट रहा है तू? कब तक जिएगा इस डर में? बता देना घर पे एक ही बार में सबको। भाई कब तक छुपाएगा उसकी असलियत? आधी 8 साल कम नहीं होते यार। जब तक छुपा सकता हूँ छुपाऊंगा यार। और वैसे भी निशा की सच्चाई सामने आने का मतलब कि सिर्फ निशा ही नहीं, काकी माँ, काकू साहब ये भी अपनी नजरों में गिर जाएंगे। अपने आप को मेरा दोषी मानने लगेंगे और मैं उन्हें टूटते हुए नहीं देख सकता है। चले नहीं यार, मैं चलता हूँ। पता नहीं निशा घर में क्या कर रही होगी। ठीक है बड़ी, चल बाय। आदि मैं बस ये चाहती हूँ कि ये घर और हमारा बिजनेस हमारे नाम, तुम्हारे नाम। मुझे पावर चाहिए, पैसा चाहिए, इस घर की चाबी चाहिए। घर से इतनी सारी कॉल्स। शॉर्ट में बोलो, शॉर्ट में बोलो, शॉर्ट में बोलो। अरे कैसे शॉर्ट में बोलूं? मुझसे नहीं होती है शॉर्ट में बात। कोई रोबोट हो क्या जो एब्रिविएशंस में बात करके खत्म करूं? अरे समझाना तो पड़ता है ना। कैसे शॉर्ट में बात होगी? ओह गॉड, फर्स्ट डे ऑफिस में ये हाल है तो आगे पता नहीं कुक्कड़ मेरा क्या करेगा। हाउ विल आई सर्वाइव इन द ऑफिस? आई डोंट नो। टाइट कर लो। क्या? ऊपर कुछ ढीला हो गया है। लिसन, कुछ ढीला नहीं हुआ है, ओके? अच्छा, तभी एटीएम से पैसे ट्रांसफर कर रही हो नहीं?
माउथ बैंकिंग। लिसन यू सुरु, जाने देना, थक के आई है, मत परेशान कर। सुन ले मम्मा, कोई भी दिन इतना स्टूपिड कैसे हो सकता है? I mean, पहले पॉट होल की वजह से मैं गिर गई, फिर उसके बाद आपका प्रसाद मिसप्लेस हो गया, एंड फिर मुझे वो कुक्कड़ मिल गया, वो भी भुना वाला। ओए, खड़ूस सुनाते ये कुक्कड़ क्या है? मेरा बॉस। आए हाय, मेरा एंड ऑल। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। वैसे यू नो व्हाट दी, 99% लव स्टोरीज में ना यही होता है, पहले नफरत फिर प्यार। हेलो, खानदान वानदान देखा है कि नहीं? लेवल का होना चाहिए। मम्मा से कब मिलवा रही हो? अरे आ रहा है खाना, रुको। लो, आ गया खाना। है? ये कौन है? नहीं बाबा साहब, ये नेहा है, मेरी पत्नी और आपकी बींजनी। नेहा बीनी, बेटा भाई साहब की बातों का बुरा मत मानना। दरअसल भाई साहब अचानक ही सब कुछ भूल जाते हैं और फिर अचानक ही उन्हें सब कुछ याद आ जाता है। एक सेकंड रुक, मैं अभी आया। ये ले बीनी, आदित्य की मां का कंगन है। वो तो रही नहीं, आदित्य को जन्म देते ही चल गई, लेकिन उसका आशीर्वाद तो बहुत जरूरी है ना। ऐसा एक कंगन निशा बीनी को दिया है और ये थारे लिए। बड़ों की आशीष का मान रखना छोटों का धर्म होता है ना बेटा। जीती रहे, खुश रहे। बेटा बैठ। भाई साहब चिंता मत कीजिए, निशा ने नेहा बीननी को अपनी छोटी बहन समझा है। वो बहुत प्यार करेगी उसे और करती भी है। आप खुद जानते हैं कि इतनी छोटी सी उम्र में उसने इस घर को इतनी सहजता से संभाला है। इतनी छोटी सी उम्र में पूरे घर की जिम्मेदारी संभाली, तो अब हमें चिंता की क्या जरूरत है ना? काकू साहब, छोटे बड़ों से तो सही रास्ते पे चलना सीखते हैं। और काकी माँ ने इतने अच्छे संस्कार जो दिए हैं सबको, अब इन्हें कौन कितनी रिस्पेक्ट देता है, ये तो इंसान इंसान पे डिपेंड करता है। ऐसी बात नहीं है आदित्य बेटा, तेरी ही बीनी ने इस घर को स्वर्ग बनाया है बेटा। पता है आज इसने क्या किया? आई एम श्योर कुछ ऐसा किया होगा जो हम लोग सोच भी नहीं सकते, है ना? आज सभी लोग यहाँ पर हैं, मौका भी है। मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। वैसे भाई साहब ऑफिशियली इस कंपनी के सीईओ हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब बेटे का कद बाप के कंधे से ऊपर हो जाता है तो बाप की जिम्मेदारियां निभाने का फर्ज होता है उस पर। और मैं चाहता हूं कि अब नई पीढ़ी इस जिम्मेदारी को उठाए, ये बोझ अपने मजबूत कंधों पर लें। शारदा और मैंने आदित्य को जन्म नहीं दिया, वैसे ही कान्हा, नंद और यशोदा उसके सगे माँ बाप नहीं थे, फिर भी उनके पुत्र कहलाए ना वो। आदित्य मेरे लिए, हम सब के लिए इस घर का बड़ा बेटा ही रहेगा। इसलिए मैंने ये फैसला लिया है कि आदित्य हमारे कंपनी का सीईओ।
हमारा प्यार और आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ रहा, लेकिन अब ये जिम्मेदारी तेरे लिए उठाना बहुत जरूरी है। और वैसे भी देखा जाए तो सारा काम तू ही संभालता है। काकू साहब, वो तो आप साथ होते हैं इसलिए मैं कर पाता हूँ। आदि बेटा, तू इस घर का सबसे बड़ा बेटा है। आज नहीं तो कल ये जिम्मेदारियां तुझे ही संभालनी है। तो जहां तू कल संभालेगा वहां आज ही संभाल ले। हाँ, ये बात अलग है कि तू हमें वो हक नहीं देना चाहता कि हम तेरे लिए फैसले ले सके। काकी माँ कैसी बातें कर रही हैं? आपका हक मुझ पे मुझसे ज्यादा है। और काकू साहब हमेशा कहते हैं ना, हक और परंपराओं से ही प्यार बढ़ता है। सच में मैं इसी बात से खुश हूं कि आज भी बाबा साहब और काकू साहब का आशीर्वाद है इस कंपनी में। प्लीज आप जिद मत कीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है। मैं सीईओ नहीं बनना चाहता।